अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई एम हुसैन साजिद और हम डिस्कस करने जा रहे हैं असाइनमेंट नंबर 1304 CS 304 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो कि आपका कंप्यूटर साइंस और आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है वर्चुअल यूनिवर्सिटी का। डेडलाइन तो इसकी परसों की है, कल शाम की डेडलाइन है और परसों आपके पास एक्सटेंडेड डे होगा। लेकिन मैं थोड़ा सा लेट हो गया तो मैंने सोचा था कि मैं इसकी असाइनमेंट रहने देता हूँ, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के टेक्स्ट बार बार आ रहे हैं कि हमें असाइनमेंट का सॉल्यूशन जो है वो समझ नहीं आ रहा। तो आप काइंडली जिस तरह स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं एक एक लाइन टाइप करके, तो हमें उस तरह से असाइनमेंट करवा दें। तो उस तरह से मैं फिर इसका सॉल्यूशन बनाने के लिए फिर आज मैं बना रहा हूँ। तो जितने भी लोगों को फ़ायदा हो सकेगा मेरे लिए तो वो सक्सेस ही है, मेरे लिए कामयाबी है कि मैं आप लोगों की हेल्प कर पा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें वो बता रहा है कि आप अज्यूम करें कि आप एक वेबसाइट डेवलपर के तौर पे काम कर रहे हैं इन एक्स वाई यूनिवर्सिटी। तो प्रोजेक्ट जो है आपको असाइन किया गया है कि आपने लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप करना है इन C++, जो कि ई लाइब्रेरी के नाम से होगा। सो टू फैसिलिटेट द लाइब्रेरियन आपने बुक्स का रिकॉर्ड मेंटेन करना है, बट फर्स्ट यूनिवर्सिटी वांट्स टू गेट द प्रोटोटाइप ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। प्रोटोटाइप के अंदर दो फंक्शंस होंगे, ऐड बुक्स और डिस्प्ले बुक्स का। ठीक है। सो व्हेन यू वांट टू रन द प्रोटोटाइप, उसके बाद ये वाला मेन्यू स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, वेलकम टू ई लाइब्रेरी, और ये स्क्रीन पे मेन्यू आना चाहिए। ठीक है। तो मैं साथ साथ आपको बताता भी चलूंगा, साथ साथ टाइप भी कर लेते हैं। तो आपने क्लास बनानी है बुक के नेम की विद द फॉलोइंग डेटा मेंबर्स, जिसके अंदर बुक आईडी, टाइटल, ऑथर एंड प्राइस होगा। तो हम यहाँ पर आते हैं और हम एक टाइटल इसका क्लास वगैरह क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपका जो काम है कि आपने एक क्लास बनानी है, लेकिन टॉप पे हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी और क्लास बुक, और यहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक। प्राइवेट के अंदर आपने ये चार वेरिएबल्स बनाने। ठीक है। तो मैं इनको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। तो ये ऐसे होगा और ये जो है इसी तरह से ये आ गया। अब ये उसने डेटा टाइप बताई है, पहला लेटर हम स्मॉल लिखते हैं, टाइटल, ऑथर, प्राइस। और ये उसने डेटा टाइप आगे ब्रैकेट में बताई हुई, तो ये इंट आ गया, ये स्ट्रिंग आ गया, ये भी स्ट्रिंग है, और ये जो है वो फ्लोट है। तो अब आपने ये ब्रैकेट से इसको रिमूव कर देना और एंड पे सेमी कॉलन, और ये आपने रिमूव कर दिया सेमी कॉलन लगा के। तो हमारे वेरिएबल्स बन गए। वेरिएबल्स के बाद हमें क्या कह रहा है वो कि आपने क्रिएट अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर किस नाम से होता है वो आपने इधर आना है, और यहाँ पे जो क्लास का नेम है उसके आगे ये ब्रैकेट, और यहाँ पर आपने पहला वेरिएबल लिखना है और इसको इनिशियलाइज करवाना है। चूंकि इंटीजर है तो वो 0 से इनिशियलाइज होगा। दूसरा वेरिएबल आपने पकड़ना है, उसको आपने एम्प्टी स्ट्रिंग से डिस्प्ले डिक्लेयर जो है इनिशियलाइज करवा दिया। ये नेक्स्ट वाले को आपने इस तरह से इनिशियलाइज करवा दिया, और लास्ट जो है वो इस तरह से आपने 0 से इनिशियलाइज करवा दिया। ठीक है। नेक्स्ट हम फिर आगे देखते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो youtube.com ओपन कीजिए, हुसैन साजिद ऑफिशियल सर्च कीजिए, और हुसैन साजिद आप जैसे ही टाइप करेंगे आपको टॉप पे चैनल मिलेगा, इसको लाजमी सब्सक्राइब करें। तो इसके अलावा जो है आप मेरा क्या कहते हैं इंस्टाग्राम का पेज है, इसको भी लाजमी फॉलो कीजिए, और यहाँ पे आपको प्रोग्रामिंग रिलेटेड काफी कुछ सीखने को मिलता है। सेम यूजर नेम हुसैन साजिद ऑफिशियल के साथ फेसबुक पेज है, इसको भी लाइक करना मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अक्सर मैं प्रोग्रामिंग के क्विजेज अपलोड करता रहता हूँ, तो आप मेरा पेज दोनों विजिट कीजिएगा और आपको काफी कुछ उसमें लर्निंग का मिलेगा। ठीक है। तो आए हम स्टार्ट करते हैं वापस जो काम हम कर रहे थे। अगेन हमें क्या कह रहा है, एड अ एक्सेसर फंक्शन गेटर सेटर फॉर ईच मेंबर फंक्शन। ठीक है। आपने जो है वो गेटर और सेटर बनाना है हर मेंबर फंक्शन के लिए, कि जितने उसने यहाँ पे हमें फंक्शंस कहे हैं। तो गेटर सेटर के लिए आप क्या करते हैं, फंक्शंस हम बनाते हैं जी, अभी उसको लिखेंगे बाद में। तो वॉइड, अभी मैं गेट की बात कर सेट की बात कर रहा हूँ। तो सेट, और इसके बाद जो है वो आप वेरिएबल का नेम ले आए चाहे। ठीक है। वॉइड सेट बुक आईडी, और ये इस तरह से आपका फंक्शन बनेगा सारों का।
तो आप चाहे इनको कॉपी करें, ये 3 और ये 4 चूंकि वेरिएबल्स हैं, ये जो प्राइस है इसको आपने, ये लास्ट पे आ जाएगा, और फिर उसके बाद हम ऑथर ले आएंगे। यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ, ऑथर को आपने सेट करना है, और नॉर्मली जो सेकंड वर्ड होता है उसका पहला लेटर आप कैपिटल लिखते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आ जाएगा टाइटल। ठीक है, ये आपके सेट बन जाएंगे। फिर उसके बाद जब आप इसको सेट कर रहे होते हैं तो इसी तरह से आप इनको गेटर भी बनाएंगे। तो इन्हीं 4 को कॉपी करेंगे हम, ये नीचे आगे पेस्ट कर दिया यहाँ से। ये आपके आ गया जी गेटर फंक्शन, और इन सब के स्टार्ट में एस को आप जी कर दें। ठीक है, ये गेटर फंक्शन आ गया। पहले हम सेटर को एडजस्ट करते हैं। यहाँ पर सेटर के अंदर आपने पैरामीटर पास करना है, तो चूंकि बुक आईडी इंटीजर है तो इंट आई कर लें, और ये जो बुक आईडी का वेरिएबल है ये इसके इक्वल हो जाएगा आई के, जो आप ऊपर से ब्रैकेट में उसको पास करेंगे। यहाँ पे आप बनाएंगे स्ट्रिंग, चूंकि ये स्ट्रिंग टाइप है टाइटल जो है, तो इधर आप लिखेंगे टाइटल इज इक्वल टू एस। ये ऑथर भी जो है स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग एस ही आप कर लें, और ऑथर इज इक्वल टू एस। ठीक है, फिर आप प्राइस की बात कर रहे हैं तो ब्रैकेट में आप इंट पी पास करेंगे और प्राइस इज इक्वल टू पी कर देंगे। ये आपके सेटर बन गए। अब उसके बाद आपने इन्हीं वेरिएबल्स को रिटर्न करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे आते हैं, पहला जो है ये गेटर है, तो इसकी टाइप क्या थी, इंट आप इधर स्टार्ट में लिखेंगे, और रिटर्न ये वेरिएबल का नेम, और ये स्ट्रिंग था तो इसकी टाइप यहाँ पे स्ट्रिंग आएगी, और ये रिटर्न करेगा आपके टाइटल के वेरिएबल को। ठीक है, और ये जो है ये भी इसकी टाइप, चूंकि ये स्ट्रिंग है, और ये ऑथर को रिटर्न करेगा, रिटर्न ऑथर, और ये इंटीजर है तो इसका वॉइड की जगह पे इंट आएगा, और यहाँ पर आप लिखेंगे रिटर्न प्राइस। तो ये हमारे गेटर सेटर इन सारों के लिए बन चुके हैं। उसके बाद हमें क्या कह रहा है कि आपने डिस्प्ले का फंक्शंस बनाने हैं। ठीक है, ऐड और डिस्प्ले का। अब ये हमने सेकंड टास्क पूरा कर दिया। ऐड अ न्यू बुक रिकॉर्ड यूजिंग सेटर फंक्शन इनटू दिस पॉइंटर। ठीक है, और फिर आपने उसको डिस्प्ले भी करवाना है। तो यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे void ऐड बुक के नाम का, और ये ब्रैकेट, और ये हम देंगे, और 4 वेरिएबल्स हैं। तो हमने चूंकि गेटर सेटर बनाया और इसको पैरामीटर पास करना है, तो यहाँ पे हम अपने 2 वेरिएबल, 4 वेरिएबल्स जो हैं वो अपने बनाएंगे। ये हमारा आ जाएगा जी आईडी कॉमा प्राइस, और स्ट्रिंग के अंदर हम ले लेंगे जो ये है, सॉरी प्राइस ये फ्लोट है हमारे पास। तो ऊपर भी ये जहां पर आपने सेट बुक आईडी के बाद सेट 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 टाइटल सेट प्राइस जो किया है, तो इसको आप फ्लोट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इसको कर दिया ये, और फिर हम ले आए स्ट्रिंग को, और स्ट्रिंग के बाद हमने एक लिया टाइटल के लिए टी में ले लेता हूँ, और ऑथर के लिए ये ऑथ ले लिया, और फ्लोट पी आर, ये 4 वेरिएबल्स ले दिए। अब ये चारों की आपने इनपुट लेनी है यूजर से। ठीक है, तो इनपुट लेने के बाद आपने सी आउट करना है जी एंटर, और इस तरह से आपने इनपुट लेनी है जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि जी आपको वो स्टार्ट में क्या किया जी बुक आईडी, और इससे ऊपर जो है वो आपका कोई भी रिकॉर्ड नहीं आना चाहिए। तो ये बुक आईडी हमने एंटर करनी है सबसे पहले। ये क्या ओपन हो गया, ठीक है। तो आपने बुक आईडी के लिए इनपुट लेनी है, फिर उसके बाद आपने बाकियों के लिए 1 बाय 1 इनपुट लेनी है। ठीक है, तो एंटर बुक डिटेल्स टॉप पे आएगा, यहाँ पर सी आउट एंटर बुक्स डिटेल्स, और ये कैसे है कि ये मैंने यहाँ से देखा है, जो यहाँ पर मेरे पास आ रहा है। ठीक है, एंटर बुक्स डिटेल्स, और उसके बाद ये, और फिर आपने हैंडल लगा देना है 2 बार। क्यों 2 बार क्यों लगाया, क्योंकि ये एंटर बुक डिटेल के बाद ये गैप है। उसके बाद ये आप कह लें कि ये डैशेस हैं, तो आप इधर सी आउट
और ये डैशेज आएंगी और ये आप इसको हैंडल करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये डैशेज के बाद ये न्यू लाइन में आप चले गए, तो यहाँ पे वो आपको कह रहा है जी बुक आईडी एंटर करें। तो आपने ये बुक आईडी की और कॉलन और यहाँ पर आपने सी इन करना है आईडी के अंदर। जैसे ही सी इन करना है तो दिस और जो सेट है बुक आईडी, उसको आपने ये आईडी का वेरिएबल पास कर देना है। तो अब ये क्या कर रहा है, उसको इसने सेट करवा दिया, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी इनपुट लेने के बाद जो है वो हमने उस वेरिएबल को पास कर दिए चीजें। सो नेक्स्ट इसी को मैं कॉपी करता हूँ थोड़ा सा, यही मेथड होगा ना हमारा। ये 2 3 और ये 4 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्ट्रिंग का। तो स्ट्रिंग के जो इनपुट है वो स्पेस के साथ इन्होंने ली हुई है, और आप उसके लिए सर्च कर सकते हैं कि यूट्यूब पे जाके मैंने इस पे वीडियो दी हुई है कि हाउ टू एंटर विद वाइट स्पेसेस इन C++ बाय हुसैन साजिद। आप इस तरह की मैंने मुझे याद है मैंने वीडियो, तो ये हाउ टू टेक स्ट्रिंग इनपुट इन वाइट स्पेसेस। तो आप इसको क्लिक करें तो ये 4 साढ़े 4 मिनट की मैंने वीडियो बनाई हुई है कि आप इसमें इनपुट कैसे ले सकते हैं, ठीक है, स्पेसेस के साथ। तो वहां पे भी बताया, हम यहाँ वीडियो के अंदर अगेन भी इधर डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो आपने यहाँ पे सबसे पहले करना है सी इन डॉट इग्नोर, ठीक है। और उसके बाद आपने इधर लिखना है बुक आईडी के बाद टाइटल। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे उसने सेकंड में टाइटल मेंशन किया हुआ है। और आप जब इसमें लेंगे तो अब आप सी इन के साथ नहीं करते हैं, आप लिखते हैं गेट लाइन सी इन कॉमा वेरिएबल का नाम, और वो कॉमा हमने यहाँ पे टी का वेरिएबल बनाया जिसमें हमने इनपुट लेनी है। और इस इनपुट को लेने के बाद आपने दिस के थ्रू जो है ये सेट कंट्रोल स्पेस प्रेस करता हूं तो इधर से मैं सिलेक्ट करूंगा जी टाइटल, ठीक है। और ये मेरा सेट टाइटल आ गया और इसको मैं टी का वेरिएबल पास कर दूंगा। फिर उसके बाद जो मैंने थर्ड चीज है वो यहाँ पे क्या है, मैंने एंटर करना है ऑथर, ठीक है। ये इसके बाद ये स्पेसिस भी हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी ऑथर। और इसको भी आपने उसी तरह से लेना है। तो मैं ये वाला जो गेट लाइन है इसको कॉपी करता हूँ, और यहाँ नहीं आएगा बल्कि यहाँ आएगा, ठीक है। और यहाँ पे AUTH का वेरिएबल आ जाएगा जिसमें मैंने इनपुट लेनी है, और इनपुट लेने के बाद मैं इसको भी पास कर दूंगा, कंट्रोल स्पेस प्रेस करूंगा तो ये फंक्शंस की लिस्ट आ जाती है। और ऑथ का वेरिएबल इसको मैंने पास कर दिया। नेक्स्ट मैंने क्या करना है, इसके बाद मैंने ये बुक आईडी आ गई, टाइटल आ गया है, ये ऑथर है तो इसको इधर से कट करें, और टाइटल के बाद यहाँ पे आ जाएं। तो यहाँ पे लास्ट में चौथे नंबर पे आपको क्या कह रहा है, प्राइस। और आपने इधर लिखा जी प्राइस, और ये एंटर आपने PR में करवाया, और सेट, और इधर से आपने प्राइस को सिलेक्ट किया और इसको ब्रैकेट में PR पास कर दिया, ये भी एंटर हो गया। इसके बाद आपने इधर क्या सी आउट कर देना है कि सी आउट बुक हैज बीन एडेड, ठीक है, बुक आपकी एंटर हो गई है। तो यही चीज उसने एंटर के बाद बुक हैज बीन एडेड का मैसेज आ गया। फिर वो आपको एक डिस्प्ले का फंक्शन है। तो डिस्प्ले के फंक्शंस के अंदर हम सीक्वेंस में चलते हैं जी। हमने ऐड का फंक्शंस जो है वो इसके अकॉर्डिंग बना लिया है। फिर वो कहता है डिस्प्ले यूजिंग गेटर फंक्शंस। आपने गेटर फंक्शंस के साथ डिस्प्ले करवानी है चीजें। तो जो डिस्प्ले वाली ऑप्शन है वो कुछ इस तरह से वो दिखाता है। फिर बाद में ये लूप चलेगा तो वो ये आपको वो डिस्प्ले है, बुक डिटेल्स है सबसे पहले, और फिर उसके बाद ये बुक आईडी, और वो सीक्वेंस में उसी तरह से चारों वेरिएबल्स जो हैं वो ले आता है। तो हम एक इधर नीचे जाएंगे और वॉइड डिस्प्ले बुक का फंक्शन बनाएंगे, और इसके अंदर आपने सबसे पहले जो है न्यू लाइन के साथ आपने इसी को, ये जो मैंने डैशेस कॉपी किए हुए ना, मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि वो डिस्प्ले करने से पहले जो है उसने वो दिखाए हैं,
ठीक है, और इसके स्टार्ट में आप न्यू लाइन लगा दें और यहाँ पे आप सी आउट करेंगे। पहले क्या है हमारे पास, बुक आईडी है, और कॉलन के बाद आप इधर लेंगे दिस गेट। जैसे ही आपने जी लिखा, ये गेट के सारे जी वाले फंक्शंस आ गए, तो गेट आईडी मैंने कॉल कर लिया, तो वो उसको मुझे डिस्प्ले करवा देगा। और फिर इसके बाद मैंने एंडल लगा दिया। फिर सी आउट करूंगा मैं। सेकंड में क्या है, टाइटल, और यहाँ पे आ जाएगा दिस, और सेट दिस के बाद सेट, और सेट टाइटल का फंक्शन, और लास्ट में एंडल। फिर आप लिखेंगे जी सी आउट, और यहाँ पे आपके पास आता है ऑथर, और इसको आप करेंगे दिस और सेट, और इधर से आपने ऑथर को सिलेक्ट कर लिया। सॉरी, सेट नहीं, गेट है ये। ठीक है, सेट तो आप इनपुट के लिए यूज करते हैं, तो ये गेट है ऑथर्स। तो उसके बाद आपने हैंडल लगा दिया है। फिर सी आउट प्राइस और गेट, और उससे पहले आपने इसको एक मिस्टेक में कर गया हूँ, दिस, और अब गेट लिखेंगे तो गेट प्राइस और एंडल। ठीक है, तो ये इस तरह से आपने ये डिस्प्ले के फंक्शंस के अंदर करनी है चीजें। और इसके बाद फिर आपने जो है नीचे ये डैशेस लगाने हैं। ठीक है, और नाम भी बल्कि लगा देते हैं, अच्छी बात है। तो आपने उसके बाद जो है इसी को कॉपी करते हैं, और यहाँ पे हम अगेन इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये डिस्प्ले का फंक्शन बन गया है। इसके बाद हम हमने चलना है अपने मेन के फंक्शन के ऊपर। अब हमने इसको नेक्स्ट क्या वो कहता है इसके अगले फंक्शंस के अंदर, कि क्रिएट अ डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर तो हमने बनाया ही नहीं है, और डिस्ट्रक्टर जब कॉल होगा तो वो एंड पे मैसेज देता है डिस्ट्रक्टर कॉल्ड। तो हमने ऊपर जो है वो जाना है और डिस्ट्रक्टर का फंक्शन बनाना है। और डिस्ट्रक्टर आपको पता है कि वो सेम उसी तरह से बनता है जैसे कंस्ट्रक्टर बनता है। ये जो आपने कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है, इसके स्टार्ट में आपने जाना है, और ये आपने मद वाला साइन लगाना। ठीक है, टिल्ड इसको बोलते हैं। क्लास का नेम लिखना है, ब्रैकेट, सेम कंस्ट्रक्टर की तरह है। और यहाँ पे आपने सी आउट कर देना है पहले के डिस्ट्रक्टर कॉल्ड। ठीक है, और इसके साथ भी वो डैशेस यूज करता है, तो मैं ये डैशेस वाली जो लाइन है इसको कॉपी करता हूँ नीचे जाकर, वापस डिस्ट्रक्टर के अंदर इससे ऊपर यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये डिस्ट्रक्टर को कॉल कर लेगा। अब हमने ये आउटपुट को देखते जाना है और अपना काम करना है मेन के अंदर। यानी कि उसने हमें स्टार्ट में मेन में वो क्या कह रहा है कि पहले आया जी वेलकम टू ई लाइब्रेरी प्रोटोटाइप। तो हम जाते हैं, और जाहिर है इसके लिए फिर हम एक डू वाइल का लूप बनाएंगे। ये देखें, इंट मेन, कि मैं जरा आपको इधर टॉप पे चीज नजर आए इसलिए इतनी स्पेसिस ऐड करनी है। सबसे पहला काम क्या है कि हमने चूंकि ऊपर दिस ऑपरेटर यूज किया है, तो ये आता है पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर। तो उसके लिए हमने जो ऑब्जेक्ट बनाना है ना, वो स्टैरिक के साथ बनाएंगे, और बी के नाम से मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, और ब्रैकेट में आपने लिखना है सपोज कि आप लिखना जी 10 ऑब्जेक्ट्स आप मैक्सिमम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये इस तरह से, और ये पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर ये सारी चीज चलती है। तो नीचे जाना है, हमने एक लूप लगाना है यस और नो का। तो उसके लिए मैंने ले लिया है जी करेक्टर ch और सेमिका, और इसके अंदर बाय डिफॉल्ट मैंने क्या रखवा दिया है, वाई। और यहाँ पे मैंने एक डू का लूप लगाया है, और एंड पे लिख दिया वाइल सी एच इक्वल इक्वल्स वाई, और सी एच इक्वल इक्वल्स कैपिटल वाई। तो इस तरह से आपको पता है हम रिपीटिंग मेन्यू का डू वाइल बनाते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है,
ये हमारा मेन का फंक्शन जो है वो पूरा हो जाता है। और इसकी क्लोजिंग ब्रैकेट, हाँ ये नीचे की है, ठीक है, मैं वो कंफ्यूज कर गया था कि ये मेन की एंड वाली ब्रैकेट किधर गई है। इसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने डू के अंदर चीजें एंटर करनी है। और यहाँ पर आपको सबसे पहला जो काम करना है आपने, वो उसको एक वेलकम मैसेज देना। सी आउट वेलकम टू ई लाइब्रेरी प्रोटोटाइप। ये दो मैंने न्यू लाइंस एंटर कर दी क्योंकि यहाँ पे इसके बाद ये गैप है। उसके बाद उसने नीचे ये वाली चीज डिस्प्ले करवाई है, ये डैशेस। मैं वही कॉपी करूंगा और नीचे ये डैशेस ले आया। और एंड पे चूंकि मैंने इधर न्यू लाइन 2 बार दी है, तो यहाँ पे मुझे न्यू लाइन देने की जरूरत नहीं है। न्यू लाइन देने के बाद मैंने लिखना है सी आउट एंटर 1 टू ऐड बुक्स सी आउट एंटर 2 टू डिस्प्ले बुक्स सी आउट एंटर 0 टू एग्जिट। इसी तरह से उसने यहाँ पे मेन्यू दिया हुआ, वो हमने ले लिया, ठीक है। ये उसने कैपिटल लिए हुए हैं तो आप कैपिटल स्मॉल, वैसे इसका इशू तो नहीं बनना चाहिए, आप ये इस तरह से कर लें। हो गया जी। इसके बाद अब आपने क्या करना है, उसको कहना है जी अपनी चॉइस बताओ। और अब थोड़ा गैप के लिए इसके स्टार्ट में भी न्यू लाइन ले देते हैं। सी आउट एंटर चॉइस, कि आप 1 एंटर करना चाहते हैं, 2 एंटर करना चाहते हैं, तो आपने वो अपनी चॉइस बनानी है। और 1 और 2 0 न्यूमेरिक वैल्यू है, तो आप ऊपर जाएंगे इंट चॉइस का वेरिएबल बनाएंगे। और यहाँ पे आप सी इन करवाएंगे चॉइस के अंदर। और फिर आप लगाएंगे स्विच स्टेटमेंट और चॉइस का वेरिएबल देंगे। यहाँ पे आ जाएगा केस 1, जो भी हमने स्टेटमेंट लिखनी है। फिर हम लिखेंगे जी केस 2, और जो भी स्टेटमेंट लिखनी है उसके बाद ब्रेक। और केस 0 या केस डिफॉल्ट पे वो हमारा एग्जिट करेगा, और एग्जिट के लिए हम लिखते हैं एग्जिट 0। और एग्जिट जब आप करते हैं, डिस्ट्रक्टर की जब बात आती है, तो आप उसमें डिस्ट्रक्टर को भी कॉल करते हैं, तो वो भी आपको मैं बताता हूँ किस तरह से आपने करना है। तो जब आप 1 प्रेस करेंगे तो उस वक्त क्या होना चाहिए, 1 प्रेस करने के बाद उसको एंट्री करनी चाहिए। तो एंट्री करने से पहले आपने ये डिस्प्ले करवाना है ऊपर, ठीक है, मैसेज, ये सॉरी डैशेस, इसको इधर ले आए। क्योंकि ये आप देख सकते हैं जब आप चॉइस 1 एंटर करेंगे तो ये डैशेस आ गए। उसके बाद वो पूछ रहा है हाउ मेनी बुक्स डू यू वांट टू एंटर, यानी कितने रिकॉर्ड हैं। तो सी आउट हाउ मैनी बुक्स डू यू वांट टू एंटर, और आप एक रिकॉर्ड कितने एंटर करना चाहते हैं। मैं आर ई सी का ऊपर जाके एक वेरिएबल बना देता हूँ, ये चॉइस के साथ आप आर ई सी का टॉप पे, यहाँ पे आपने ये वेरिएबल बना दिया, ठीक है। रिकॉर्ड्स आपने अपने रिकॉर्ड्स बनाने हैं कि इतने रिकॉर्ड्स जो है वो हम एंटर करवाना चाहते हैं। जब वो आप रिकॉर्ड्स बता देंगे तो वो एक लूप चलाएगा। लूप के अंदर डू वाइल का लगा देते हैं, वाइल का भी आप लगा सकते हैं। आपने जो बुक है, चूंकि इसका हमने अरे बनाई है बुक के ऑब्जेक्ट की, तो यहाँ पे बुक के ऑब्जेक्ट को आपने एक वेरिएबल देना है। तो जब इधर वेरिएबल दिया है तो ऊपर मैं जाऊंगा और यहाँ पे कॉमा आई इक्वल 0 का मैं वेरिएबल बना लेता हूँ। और ये मैंने बना लिया, ठीक है जी। इसके बाद जो है मैं इसकी बेस पर कंडीशन लगाऊंगा कि ये जो आई है ये इक्वल टू होना चाहिए न्यू बुक। इस तरह से मेरा एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है यूजिंग पॉलीमॉर्फिज्म। और इसके बाद ये जो बुक है
बी के इंटू आई, इसके थ्रू मैं कॉल करूंगा किस फंक्शन को, ऐड बुक के फंक्शन को। ऐड बुक का फंक्शन कॉल होता है, फिर मैं ये अपना आई को प्लस प्लस करता हूँ, और प्लस प्लस करने के बाद यहाँ पर इसको देखें कि वो क्या कहता है आपको, कि जब एंट्री हो जाती है वो कहता है डू यू वांट टू एंटर अनदर रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड के ऊपर ये डैशेस हैं। तो पहले तो आप ये डैशेस वाली लाइन कॉपी करके लाएंगे, फिर आप लिखेंगे सी आउट डू यू वांट टू एंटर, डू यू वांट टू एंटर एन अदर रिकॉर्ड, और ब्रैकेट में आपने यस और नो बताना है। और सी इन आप करेंगे एक और चॉइस, तो इसको मैं चॉइस 1 का नाम दे देता हूँ। तो फिर मैं ऊपर जाऊंगा, जहां पे मैंने ये चॉइस का पहला वेरिएबल बनाया था, कॉमा लगा के ch1 जो है, इसको भी मैं बाय डिफॉल्ट जो है वो यस कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैंने अगेन ch1 में एंट्री ले ली, तो वो उसको नो भी कर सकता है यहाँ पे। तो ये इस तरह से मेरी एंट्री हो जाती है। और फिर ये डू है, तो इसके एंड पे यहाँ पे वाइल है, और वाइल की आपने लगानी है कंडीशन। वाइल की कंडीशन में आप यहाँ पे जाके क्या लिखते हैं, ये जो आई है ये नॉट इक्वल टू रिकॉर्ड है, क्योंकि ये आई पहला रिकॉर्ड है 0 पे, तो आपको उसको प्लस प्लस करके वो 1 रिकॉर्ड कर देगा। और सपोज ऊपर आपने बताया था कि आप 4 रिकॉर्ड एंटर करना चाहते हैं, तो ये लूप तब तक चलता रहे जब तक आई की वैल्यू इसके इक्वल नहीं हो जाती, ठीक है। ठीक है, क्योंकि 4 रिकॉर्ड का मतलब है अरे के अंदर तो वो 3 होगा, ठीक है। तो जब थर्ड इंडेक्स पे वैल्यू एंटर होगी तो ये 4 बन जाएगा, तो 4 और रिकॉर्ड की 4 वैल्यू इक्वल होती है, तो लूप एंड हो जाएगा। इसके साथ साथ आपने एंड के साथ एक और कंडीशन लगानी है कि ये जो अब आपने ch1 एंटर किया है, ये इक्वल इक्वल होना चाहिए यस के, या यही ch1 इक्वल इक्वल होना चाहिए कैपिटल यस के, ठीक है। तब तक ये लूप जो है वो आपका चलता रहेगा। सो नेक्स्ट हम जो डील करते हैं, इसके बाद जैसे ही ये लूप एंड होता है, आपने ब्रेक करने से पहले अगर आप नो एंटर करते हैं, या ये आपका आई की वैल्यू पूरी हो जाती है, तो हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाते हैं, इफ ये जो आई की वैल्यू है ये इक्वल इक्वल है रिकॉर्ड के, क्योंकि अगर आप यहाँ से यस करते हैं तो लूप ने दोबारा भी तो चलना है ना। और लूप दोबारा चलने के बाद आपको ये मैसेज देता है यू हैव रीच्ड द लिमिट, कांट एंटर एनी अदर रिकॉर्ड। तो आपने इधर लिखना है सी आउट यू हैव रीच्ड द लिमिट, कांट एंटर एनी अदर रिकॉर्ड और एंडल। तो आपने ये एंड पे मैसेज दे देना है। इसके बाद आपने क्या करना, केस 1 तो पूरा हो गया एंट्री का। केस 2 क्या है, डिस्प्ले का। तो जब आपने डिस्प्ले करना है, तो जितने भी रिकॉर्ड एंटर्ड हुए होंगे आपने उतनी बार इधर एक चलाना है लूप इंट जे इक्वल 0, जे इज लेस देन, और जो है वो आपका आई और जे प्लस प्लस। तो आपने इधर जो जे के इंडेक्स के हिसाब से आपने किसको कॉल करना है, डिस्प्ले बुक का फंक्शन, ठीक है। और वो आपको डिस्प्ले करवा देगा, और इसके बाद आपने ब्रेक करवा देनी है। जब आप 0 एंटर करते हैं एग्जिट के लिए, वो अगेन ये इसी तरह से लूप चलाता है, और लूप चलाने के बाद वो डिस्प्ले फंक्शन नहीं बल्कि आपका डिस्ट्रक्टर को कॉल करता है। ये आपका डिस्ट्रक्टर का फंक्शन कॉल हो जाता है, ठीक है। तो ये आपने डिस्ट्रक्टर हर बार एंटर करना है। इसके बाद वो आपसे एक और चीज पूछता है लास्ट में, शो के अंदर वो आपको क्या पूछता है कि शो द मेन मेन्यू अगेन, यस और नो। तो आपने एक और चीज डिस्प्ले करने से पहले यहाँ पर एक और भी मैसेज है, मैं ऊपर बताना आपको भूल गया। जब आप ये 2 एंटर करेंगे और वो आपको रिकॉर्ड को डिस्प्ले करवाएगा, तो उसके बाद जो है वो आपको ये बुक डिटेल्स की इधर एक मैसेज देगा। तो उसके लिए हम, और उससे ऊपर डैशेस हैं, तो हम जाते हैं और ये डैशेस वाला कॉपी कर लेते हैं, और डिस्प्ले करवाते हुए इसको प्रिंट कर दिया। और यहाँ पे आपने
सी आउट किया बुक, ब्रैकेट में एस है, डिटेल्स, और फिर आपके पास एंडल है और एंड पे सभी कॉलम। ठीक है, फिर आप नीचे आते हैं, ये जो आपके स्विच की स्टेटमेंट है, आप इससे बाहर आते हैं और ये स्विच यहाँ पे एंड होता है, यहाँ पे आप सी आउट करते हैं शो द मेन मेन्यू अगेन, यस नो, और आप सी इन करेंगे CH1 को, सॉरी CH को, करेक्टर, क्योंकि ये नीचे करेक्टर इसकी बेस पे चल रहा है। तो ये हमने एक असाइनमेंट बना लिया है, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ठीक बनी होनी चाहिए। रन करके हम एक दफा फिर इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखें सेमीकोलन मिसिंग है, तो अब एरर आते रहेंगे। ये लाइन नंबर 114 है, 114, तो इस पर एक एरर है, तो ये आप जब रन कर रहे होंगे तो इसको देख लीजिएगा। और अब आपने वो देखे सेम मेन्यू आ गया, मैं इसी को फॉलो करूंगा जो यहाँ पे कहा गया। ये मेरे पास मेन्यू आ गया, मैंने क्या एंटर करना है, 1, तो मैं जाऊंगा और 1 एंटर करूंगा। उसने कहा हाउ मैनी बुक्स, 2, 2 क्यों कहा मैंने, क्योंकि उसने यहाँ 2 एंटर किया हुआ है। फिर वो इधर ये एंट्री करनी है मैंने 1, बुक आईडी, और बुक का टाइटल जो है वो बताया गया है लेट अस सी, तो लेट अस सी। ऑथर जो है वो यशवंत पी डॉट पी डॉट कैनेटकर, पता नहीं क्या है ये कैनेटकर। उसके बाद प्राइस जो है वो 300, और बुक हैज़ बीन एडेड, और ये मैसेज आ गया। उसने कहा डू यू वांट टू एंटर अनदर रिकॉर्ड, तो इसमें इसने यस एंटर किया हो, तो आपने यस किया। तो ये देखें उसने अगेन बुक आईडी आपसे पूछ ली है, ये बुक आईडी 2 है, टाइटल है C++ हाउ टू प्रोग्राम, ठीक है। और ये हैं जी पाउल डिटेल एंड HARVEY डिटेल, ये ऑथर हैं, और इसकी प्राइस जो है वो 1200 है। उसने कहा जो बुक हैज़ बीन एडेड, मैंने यस, उसके बाद उसने क्या एंटर किया, यस, लेकिन उसने मुझे मैसेज दे दिया यू हैव रीच्ड द लिमिट, कांट एंटर एनी अदर रिकॉर्ड। उसके बाद उसने क्या डिस्प्ले करवाना, ये शो के ऊपर ये डैशेस हैं, ये मेरी आउटपुट में नहीं आ रही हैं, तो मैं वापस जाता हूँ यहाँ पर, और ये जो शो वाली मेरी डैशेस हैं ये नहीं आ रही, तो मैं इनको इधर एंटर कर लूँगा। तो वो आप सिंपल है, ये डैशेस वाली लाइन एक कहीं से भी कॉपी करके ले आए और इसके ऊपर आप डिस्प्ले करवा दें। फिर नेक्स्ट क्या है मेरे पास, मैंने इधर यस एंटर करना है, वो अगेन आ गया। ये देखें ये मेन मेन्यू है, और यहाँ पे उसने फिर मेरे साथ क्या कहा है मुझे कि एंटर द चॉइस, तो मैंने अब एंटर करना है चॉइस को। तो चॉइस के लिए मैं 2 एंटर करूंगा, ये 2, तो उसने मुझे क्या दिखा दिया, जैसे ही 2 एंटर किया ये बुक्स डिटेल्स आप ये देख सकते हैं वही है, और ये मेरी दोनों जो बुक्स हैं उसकी ये सारी डिटेल्स है। और अगेन वो कह रहा है सेम, तो मैंने इधर नो एंटर करना है, और ये आप चेक करें कि मेरा प्रोग्राम एंड हो गया। और नो के बाद एक चीज मिसिंग है मेरी, कि वो ये डिस्ट्रक्टर कॉल नहीं हुआ। डिस्ट्रक्टर कॉल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने नो के बाद यहाँ पे वाइल के एंड पे डिस्ट्रक्टर को अगेन कॉल करना है, तो इसको आप कॉपी पेस्ट करें और यहाँ पे ला के आप अगेन पेस्ट करते हैं, ये डिस्ट्रक्टर अगेन कॉल हो गया है। तो ये आपका अब डिस्ट्रक्टर शो हो जाएगा। मैं एक दफा दोबारा रन करके दिखाता हूँ जी। 1 एंटर किया, वो कहता है जाओ मैंने बुक्स 2, आईडी नंबर 1, लेट अस सी, ऑथर जो है वो कौन थे, हम उसी हिसाब से ये पुरानी डिटेल्स के अकॉर्डिंग देख लेते हैं जो मैंने यहाँ पे एंट्री की है। लेट ये यशवंत प्रवीण कुमार है, मैंने इसी को कॉपी किया और इसमें इसको बंद ही करते हैं, कंफ्यूजन होती रहेगी। और ये एंट्री आ गई, प्राइस इसकी 300 थी, बुक हैज़ बीन एडेड, मैंने फिर यस किया, वो दूसरी बुक के बारे में पूछ रहा है, और C++ हाउ टू प्रोग्राम,
और ऑथर हैं जी इसके पाउल डिटल एंड हार्वे डिटेल। और 1200 इसकी प्राइस आ गई है। बुक एडेड यस किया, उसने अलाउ नहीं किया, और फिर वो कह रहा है अब आपने दोबारा एंट्री करवानी है। मैंने कहा जी नो। और अब ये देखें डिस्ट्रक्टर कॉल्ड आ गया है। तो ये हमारे बिल्कुल एक्यूरेट वही वाली आउटपुट आ गई है। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपका कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे इस गिवन व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपना प्रॉब्लम मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग सीखनी है तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जी हुसैन साजिद मेरा नाम है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आपसे फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज।